ये वो सच्ची कहानी है जिसने हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र के परिवारों को 1962 और 1963 के दिनों में गहरे जख्म दिए थे। चीन से लड़ाई में शहीद हुए जवानों के परिवारों का दिल तो पहले से ही टूट गया था, मगर समाज ने उन पर कायरता का ठप्पा भी लगा दिया था। रेजांगला की वो महान लड़ाई जिसमें 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के सिर्फ 120 जवानों ने 3000 से ज्यादा चीनी सैनिकों को रोक दिया। उनके पास पर्याप्त हथियार, कपड़े, खाना तक नहीं था। इन विषम हालातों में दुश्मन की टुकड़ियों से लोहा लेना कोई कल्पना नहीं कर सकता था, पर इन वीरों ने वो कर दिखाया था। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने कम जवानों ने हजारों चीनी सैनिकों को रोका होगा। अफवाहें फैली कि या तो जवान युद्धबंदी हो गए या डर कर भाग गए। गांवों में इन शहीदों के परिवारों से लोग मिलना तक बंद करने लगे। बच्चे स्कूलों से निकाल दिए गए। लेकिन यह भ्रम ज्यादा दिन नहीं टिका। फरवरी 1963 में जब एक चरवाहा रेजांगला दर्रे से गुजरा तो बर्फ में जमे बहादुर जवानों के शव अपनी पोजीशन पर मिले। ट्रिगर पर जमी उंगलियों के साथ बिना कोई पीठ पे गोली थी। सबने सीना तान कर मुकाबला किया था। रेजांगला की लड़ाई में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के चार्ली कंपनी के ज्यादातर जवान अहिरवाल, मुख्यतः यादव समुदाय के थे। ये इलाका आज भी वॉरियर विलेज के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में कंपनी के सीईओ मेजर शैतान सिंह भाटी थे, जिन्होंने अंतिम दम तक मोर्चा नहीं छोड़ा। जब दुश्मन की सेना भारी गोला बारूद के साथ आई तो भी हथियारों और बेहद सीमित संसाधनों के बावजूद इन जवानों ने हार नहीं मानी। बर्फ, भूख और अस्त्र शस्त्र की कमी के बावजूद वो लड़ते रहे। कई जवान हाथों में बंदूक थामे ट्रिगर पर उंगलियां जमाए ही शहीद हो गए। जब हकीकत खुली तो देश ने माना ये सैनिक कायर नहीं बल्कि बहादुरी की बेमिसाल मिसाल थी। उनके अदम्य साहस और बलिदान के चलते दुश्मन का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। इन 120 सैनिकों ने चीन की हजारों सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया था, जिससे चुसूल की एयर स्ट्रिप भारत के पास सुरक्षित रही, जिसके बिना पूरा दक्षिण लद्दाख हाथ से निकल सकता था। 18 नवंबर 1962 सुबह करीब 3 बजे चीनी सेना ने हमला बोला। सर्दी -18 डिग्री तापमान था, बर्फीली आंधी और हथियारों का टोटा लगा हुआ था। फिर भी हर प्लाटून ने मोर्चा संभाला। पहले हमले में चीनी पीछे हटे। सुबह 4:30 बजे जबरदस्त शेलिंग शुरू हुई। बंकर उड़ गए, फिर भी जवानों ने गोलीबारी जारी रखी। कई मौके पर नंगे हाथों भी लड़ते रहे। एक ने तो दुश्मन को उठाकर चट्टान से फेंक दिया। मेजर शैतान सिंह पेट में शेल लगने के बाद भी लड़ते रहे। उनके अंगरक्षक लांस नायक रामचंद्र यादव ने उनके अंतिम पल तक साथ दिया। लड़ाई के 3 महीने बाद जब शव बरामद हुए तो देखा गया कि लगभग सभी जवान मुकाबले की स्थिति में हथियारों के साथ डटे हुए थे। चीनी भी उनकी बहादुरी से इतने प्रभावित हुए कि शवों को कंबल से ढक दिया गया और कई जगहों पर भारतीय बोनेट जमीन में गाड़ दिए गए। उन 120 बहादुरों में से 113 वहीं शहीद हो गए। 6 को बंदी बनाया गया, जिनमें से 4 ही वापस लौट सके। चार्ली कंपनी को ऐतिहासिक वीरता के लिए परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह को दिया गया। 8 वीर चक्र मिले, 5 सेना मेडल और कई अन्य सम्मान मिले, जो किसी एक कंपनी को आज तक का सबसे ज्यादा डेकोरेशन कहा जाता है। आज भी अहिरवाल के गांव सेना में योगदान और वीरगाथा की परंपरा निभा रहे हैं। समय समय पर अहिर रेजिमेंट की अलग मांग उठती रही है, मगर सरकार की नीति है कि नई जाति, धर्म, क्षेत्रीय रेजिमेंट नहीं बनेगी। हालांकि सिख, गोरखा, जाट, राजपूत जैसी कई जातियां रेजिमेंट सेना में आज भी हैं, लेकिन वो आजादी से पहले थी, इसलिए उसी परंपरा को निभाया जा रहा है। ये बहस भी चलती रही है कि आतंकवाद या युद्ध के मोर्चे पर धर्म जाति की नहीं, जज्बे की जरूरत है। ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं, जज्बे, कुर्बानी और असली देशभक्ति की कहानी है, जिसे हर भारतवासी को जानना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।